नमस्कार। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक का श्रेय इटली के काव्य मीमांसक एवं दार्शनिक क्रोचे को दिया जाता है। क्रोचे 1866 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक ने अभिव्यंजनावाद का मूलभूत अवधारणाओं को व्यक्त किया। उनकी कला संबंधी प्रमुख ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र का अनुवाद विश्व के प्रमुख भाषाओं में हुआ है। अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, न कि साहित्यिक आलोचना से। क्रोचे के अनुसार कलाकार अपनी कलाकृति में अपने अंतर में अभिव्यक्ति करता है। यह अभिव्यक्ति विमात्मक होती है, जिसका स्वरूप उसके हृदय में विद्यमान होता है। बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं होता है। बाह्य जगत केवल बिंब निर्माण में सहायक हो सकता है। सहानुभूति। क्रोचे के सहानुभूति। क्रोचे के ज्ञान दो रूप माने जाते हैं। क्रोचे ने ज्ञान के दो रूप माने हैं, सहानुभूति और विचारात्मक। ठीक है, इसमें प्रथम ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि द्वितीय ज्ञान बुद्धि का विषय है। सहजानुभूति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे के आँखें उधार ले, कारण उनकी आँखें काफ़ी तेज है। सहानुभूति को क्रोचे इंद्रिक संवेदनों से भिन्न मानता है और उसे अभिव्यंजना कहता है। उसके अनुसार सहानुभूति अभिव्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ ही लेती है। इस प्रकार अभिव्यंजना सहानुभूति का एक अभिन्न अंग है। क्रोचे का यह मानता है कि प्रत्येक सहानुभूति अभिव्यंजना है और प्रत्येक अभिव्यंजना कला है। अतः यदि प्रत्येक सहानुभूति को कला कह दिया जाए तो अनुचित न होगा। क्रोचे की अवधारणा है कि सामान्यतः व्यक्ति और कलाकार दोनों में सहानुभूति होती है, किंतु दोनों की सहानुभूति की मात्रा में अंतर होता है। कलाकार की सहानुभूति अधिक व्यापक एवं विस्तृत होती है। इस प्रकार वह कवि में साधारण व्यक्ति में गुण या प्रतिभा का कोई अंतर नहीं मानता। क्रोचे यह भी मानता है कि प्रकृति की अनुकृति का वास्तव अर्थ सहानुभूति ही है। क्रोचे के सौंदर्यवाद के 4 परिकल्पना स्तर। क्रोचे ने सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों की परिकल्पना की है, जिन्हें इस प्रकार बताया जा सकता है: अंतः संस्कार एवं आत्मसंवेदन, अभिव्यंजना, अनुसंग्रिक आनंद, अभिव्यक्ति। अंतः संस्कार किसी भी कलाकृति को देखकर मन में पड़ने वाले सहज प्रभाव और उससे उठने वाले विभिन्न संवेदनाएं अंतः संस्कार के अंतर्गत आती हैं। सहानुभूति इस अंतः संस्कार से जन्म लेती है। अभिव्यंजना का स्वरूप। अभिव्यंजना को स्वयं प्रकाश ज्ञान या सौंदर्य कहा गया है। यह स्वयं ज्ञान प्रकाश ज्ञान संवेगों से विभिन्न होता है। संवेग क्षणिक और अरूप होते हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी बौद्धिक प्रक्रिया अथवा विचारधारा पर आधारित है या तो आत्मा का सहज क्रिया है। क्रोचे की मान्यता की है कि जिस प्रकार स्वयं प्रकाश ज्ञान सहज अनुभूति का विषय है, ठीक उसी प्रकार कला भी सहज अनुभूति पर आधारित है। कलात्मक अनुभूतियाँ यद्यपि व्यापक एवं जटिल होती हैं, पर वे स्वयं ज्ञान
प्रकाश ज्ञान ही है। अनुसंसर्गिक आनंद। क्रोचे की धारणा है कि अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, अथवा यह कह सकते हैं कि अभिव्यंजना का अवसर पर एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभव होता है। यह आनंद उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ये उसे प्रेरित करता है। अभिव्यक्ति। क्रोचे के मतानुसार प्रत्येक सहानुभूति आवश्यक ही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति से उसका तात्पर्य केवल शाब्दिक व्यंजना से ही नहीं, अपितु अशाब्दिक व्यंजनाओं, रूप, रंग, रेखा, ध्वनि से भी है। इस प्रकार सहानुभूति आवश्यक रूप से अभिव्यंजना ही है। इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता है। सहानुभूति और अभिव्यक्ति के तादात्म्य को स्टॉक जेम्स ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि क्रोचे के दर्शन की कला सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ नहीं, अथवा वह मानस के अंदर प्रभावों की अभिव्यक्ति है। सहानुभूति तब कला होती है जब आत्मा सहजानुभूति में रमता है और सिर्फ पूर्ण अभिव्यक्ति की क्रिया में एकाग्र होता है। ठीक है, इस वीडियो में देखें क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, उनकी सहानुभूति, सहजानुभूति, जिसमें क्रोचे के दो ज्ञान के रूप मानते हैं, सहानुभूति, सहजानुभूति और विचारात्मकता। ठीक है, क्रोचे के सौंदर्य और के 4 परिकल्पना स्तर को जानकारी प्राप्त की, इसमें अंतः संस्कार एवं आत्मसंवेदन, अभिव्यंजना, अनुसंसर्गिक आनंद और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि क्रोचे के सिद्धांत हो गया, IA रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत हो गया, और अरस्तु के सिद्धांत है, और प्लेटो के सिद्धांत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।